फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये कहावत आज के टॉपिक के ऊपर बहुत सूटेबल होती है। आप समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गिव अ बेस्ट इंटरव्यू और गुड इंटरव्यू। इंटरव्यू का सेगमेंट जो है वो बहुत ही निग्लिजिबल कंसेप्ट है कि जो लोग अवॉइड कर देते हैं। ये अवॉइड करने वाला कंसेप्ट नहीं है। ये ऐसा हुआ कि आपने एग्ज़ाम के लिए भरपूर तैयारी की, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए तभी आपने कुछ भी नहीं लिखा वहाँ पे। इसी तरह से आप कितनी भी सर्टिफिकेशन करें या कितने भी डिप्लोमास करें, लेकिन आगे चल के अगर आपको ये नहीं पता है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है अच्छी तरीके से, तो कोई भी जगह पे आपको जॉब मिलना या अपने क्लाइंट के सामने भी क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ लीजिए, क्लाइंट हो या आपका एम्प्लॉयर हो जहाँ पे आप जॉब देखने के लिए जा रहे हैं, वो दोनों लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो आपकी नर्वसनेस को, आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी शेकिंग को बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, और अगर आप ज़रा भी नर्वस हुए तो वो डोमिनेट कर लेंगे। इसके बजाय अगर आप आज का वीडियो देखते हैं तो आप डोमिनेट करेंगे आपके क्लाइंट के सामने या आपके इंटरव्यूअर के सामने। तो आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो वीडियो पूरा देखिएगा विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्किप। हम आगे बढ़े। पहले कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि भाई आप यहाँ पे लेडी को देख सकते हैं, बिल्कुल ही डरी हुई, सहमी हुई है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रही कि भाई इंटरव्यूअर जो है वो मुझे पास करेगा, फेल करेगा, मुझे जॉब देगा, नहीं देगा। ऐसे आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी कई सारे किस्से हुए होंगे। अगर कुछ किस्सों की बात करें तो जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपके लेग शिवर करना, आपके हैंड क्रैम्प करना, पसीना आना, नर्वसनेस की वजह से बोलने में हड़फड़ाहट होना कि भाई क्या बोलना था और क्या बोल दिया, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सिम्टम है। और ये सारे सिम्टम को हम नर्वसनेस बोलते हैं। नर्वसनेस जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके इंटरव्यू का। इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ये देखता है कि भाई आप सॉफ्ट स्पोकन के साथ साथ कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप जो जवाब दे रहे वो जवाब प्रॉपरली दे रहे कि नहीं। ये सारी चीज़ें कब आती है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो कैसे कॉन्फिडेंस होना है, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखिए, ये आपकी इंटरव्यू की कुछ स्किल्स है, टॉप 5 स्किल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली स्किल होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब क्या? एक वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के करते हैं, नॉन वर्बल मतलब बोले बिना करते हैं। बोले बिना जो कम्युनिकेशन होता है उसका मैटर 75% होता है। ये बड़े बड़े रिसर्च के बाद लागू की गई बात है। जो आप वर्ड्स बोलते हैं उसका सिर्फ 20% वैल्यू है। 80% वैल्यू आपके नॉन वर्बल, आपके जेस्चर की है कि आप कैसे सामने वाले को देखते हैं, आप किस तरह के सामने वाले को महसूस कराते हैं। बिकॉज सामने वाला आपके वर्ड्स याद नहीं रखता, सामने वाला ये याद रखता है कि आपने उसे महसूस क्या कराया है। तो फॉर एग्जाम्पल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठे हैं तो प्रीफर करें कि थोड़ा सा अपने हैंड के जेस्चर रखें, इससे आप एक्टिव फील करेंगे। साथ साथ में आप थोड़ा लीन डाउन हो जाए इंटरव्यू के सामने। तो यहाँ पे अगर आप लीन डाउन रहेंगे तो दैट विल बी अ बेस्ट क्वालिटी कि जो इंटरव्यू को पसंद आएगी। उससे सामने वाले को लगता है कि नहीं, ये मेरी बात एक्टिवली सुन भी रहा है और उसे मुझ में इंटरेस्ट भी है। ये इंटरेस्ट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने से सामने वालों को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, इस पर्सन को मुझे रखना चाहिए, इस पर्सन को मुझे चांस देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो स्माइल जो है दैट कैन चेंज थाउजेंड्स हार्ट्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज स्माइल जो है वो आपकी क्लाइंट के सामने अगर आप रखेंगे या अपने इंटरव्यू के सामने रखेंगे तो सामने वाले पर्सन को अंदर से ही स्माइल करने की चाह होगी। अब देखिए, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी के सामने आपने स्माइल की, अगर उसका मन नहीं भी होगा ना तो भी आपके सामने वो स्माइल कर देगा। घर पे लड़ के आया है, झगड़ के आया है, बिल्कुल कर देगा। क्यों? क्योंकि स्माइल बहुत ही जल्दी शेयर होती है। अब देखिए, स्माइल जो है वो करने का भी एक तरीका है। आप कंटिन्यूसली हंसते रहेंगे तो वो प्लास्टिक स्माइल लगेगी। स्माइल कब करनी चाहिए कि भाई सामने वाला पर्सन जो है आपके सामने देखता है, उसके 1 या 2 सेकंड बाद आपको करनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है? साइकोलॉजिकली सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आपने उसको देखकर स्माइल की है, ना कि आप नॉर्मली प्लास्टिक साइन लगा के घूम रहे हैं। तो स्माइल एंड आपकी लीनिंग फॉरवर्ड पोस्चर, ये 2 बहुत ही बड़े नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स है जो आपको याद रखना है इंटरव्यू देते समय। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर है एक्टिव लिसनिंग। आप देखिए, यहाँ पे ये लेडी बहुत ही अच्छे से सामने वाले इंटरव्यू की बात सुन रही है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग मतलब सुनना। अब देखिए, इंटरव्यूअर को हमेशा बात करने का मौका दीजिए। अगर आप उसे बात में इंटरप्ट करेंगे, टोकेंगे या उसे कट करेंगे तो दे विल चेक कि भाई सामने आगे चल के आप उनके साथ जॉब में भी यही बर्ताव करने वाले हैं। बिकॉज आदमी अपनी पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी फर्स्ट मीटिंग के अंदर सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि भाई सुनने से भी
कई ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बजट सेट करके गए हैं माइंड में और सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो अपने आप से आपकी सैलरी का बजट बोल देता है ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल, आप सोच के कहते हैं 15,000, 20,000, 25,000, सामने वाला बोल देता है कि भाई 30,000। ऐसा पॉसिबल है क्यों? तो कि आपने सामने वाले को चांस दिया है। अगर आप सामने वाले को चांस नहीं देंगे, आप खुद बोल देंगे, आप बोलेंगे 12,000, 15,000 और उसके माइंड में होगा 30,000 रुपये, तो आपका इतना नुकसान होगा। ये मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल दिया। ऐसे कई ज़्यादा चीज़ों में होता है कि भाई जो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है उसके लिए आप सामने वाले को सुनिए। हमेशा सुनने वाले लोग बहुत पसंद किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ बोलने वाले लोग। आप नोटिस करिएगा, आपके ग्रुप सर्कल में जो भी ज़्यादा सुनता होगा ना, उसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड होंगे, और जो बहुत बोलता होगा उसके बहुत कम फ्रेंड होंगे। तो सुनना एंड लिसनिंग इज़ अ स्किल यू शुड डेवलप इन ऑर्डर टू गेन इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रूथ। अब देखिए, ट्रूथ क्यों? क्योंकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब अगर आप कोई झूठ बोलते हैं, कोई चीज़ ऐसी बोलते जो एक्चुअल में नहीं है, तो सामने वाले पर्सन के पास 1000 रास्ते होते हैं उसको आइडेंटिफाई और प्रूफ चेक करने के। फॉर एग्जांपल, वो आपने जहाँ पे रेफरेंस दिया है कि मैं यहाँ पे जॉब करता था, वो शायद उनके फ्रेंड हो, फ्रेंड ना भी हो, तो वहाँ पे कॉल करके वो पूछ सकते हैं। बिकॉज एक बहुत ही अनडिफाइंड रूल है कि जहाँ से कोई एम्प्लॉय एक चीज़ छोड़ता है और दूसरी जगह पर जाता है, तो वो पिछले क्रॉस रेफरेंस के लिए उनको कॉल करके पूछते हैं कि उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री जो दिखाई है वो बराबर है कि नहीं। बिकॉज ये क्रॉस चेक करना इंटरव्यूअर की हमेशा एक पहचान होती है कि वो करते ही करते हैं। तो समझ लीजिए कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ फॉल्सिफाइड करेंगे, तो अगर बाद में कोई चीज़ पता चली तो आगे चल के आपकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए आपकी कोई भी चीज़ लिखावट हो या वर्बल हो, आपकी हमेशा ट्रूथ होनी चाहिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और पॉइंट लेते हैं जो है रेज्यूमे। रेज्यूमे जो है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं और आपको रेज्यूमे बनाने में डिफिकल्टी आती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं रेज्यूमे के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रेज्यूमे प्लेज अ वाइटल रोल। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इंटरव्यू के पास नहीं पहुँचते ना, इससे पहले आपका रेज्यूमे इंटरव्यू के पास पहुँच जाता है। तो आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? आपका रेज्यूमे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जो आपकी पर्सनालिटी को हाईलाइट करता हो वैसा होना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए, प्रॉपर रेफरेंसेस एंड प्रॉपर अटैचमेंट होने चाहिए इसके अंदर, जो भी आपने लिखा है उसके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए उसके अंदर अटैचमेंट के तौर पर। तो मतलब ये सारी चीज़ें रेज्यूमे में होनी चाहिए। रेज्यूमे जो है आपकी पर्सनालिटी को आपसे पहले पहुंचाता है इंटरव्यूअर के ऊपर, इसीलिए रेज्यूमे आपकी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए जितना अच्छा रेज्यूमे उतने अच्छे चांसेस है कि आपको प्री सिलेक्शन राउंड्स में तो डायरेक्ट आपको मेन इंटरव्यू के अंदर देने के चांसेस मिलेंगे। बिकॉज रेज्यूमे के अंदर ही पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो कैपेबल है या कैपेबल नहीं है। रेज्यूमे के अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, आपकी डिटेल्स के अंदर आपका रेफरेंस कि भाई आप कहाँ से आए हैं, किसके रेफरेंस से आए वो होना चाहिए, आपकी प्रीवियस जॉब की हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। क्योंकि आज के ज़माने में जो है अच्छे रेज्यूमे और बुरे रेज्यूमे इन दोनों को भी छाँट के अलग कर देते हैं। जब तक आप इंटरव्यू के पास पहुँचते हैं इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो दैट्स रेज्यूमे। कमेंट करिएगा ज़रूर से, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर से बनाऊँगा। नेक्स्ट इज़ आप समझिए बैकग्राउंड चेक्स। बैकग्राउंड रिसर्च क्यों करना पड़ता है कि भाई आप जो कंपनी में जा रहे हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसका मिशन क्या है, वहाँ पे कौन कौन काम करता है, वहाँ पे जो आप इंटरव्यू लेने वाले हैं वो पर्सन कौन है, ये सभी बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। अगर आप बैकग्राउंड चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेज्यूमे, अपना इंटरव्यू की प्री प्रिपरेशन या प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। इंटरव्यू को प्री प्रिपरेशन वाले बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप उस वेबसाइट की, अगर आप उस कंपनी की वेबसाइट को देख के जाते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के जाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक को देख के जाएंगे, तो सामने वाले पर्सन को क्या होगा कि भाई हाँ ये बंदा अपना रिसर्च करके आया है। प्लस वो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके आंसर उसके मिशन के विजन के अकॉर्डिंग होंगे, तो उसको ज़्यादा रिलायबिलिटी बैठेगी कि हाँ ये बंदा मेरे साथ ट्यूनिंग बिठा सकता है, मैच कर सकता है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैकग्राउंड रिसर्च करें। इट टेक्स 5 मिनट्स टू डू रिसर्च दिस डेज। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। आप वेबसाइट देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको कोई भी कंपनी का A to Z नॉलेज हो जाएगा कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या प्रोडक्ट बेचती है, क्या चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, उनका क्या मिशन है, उनका क्या गोल्स है, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इंटरव्यू मुझे जाना भी है कि नहीं जाना है, उसके मिशन मेरे मिशन के मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। इसीलिए बैकग्राउंड सर्च करिए, वरना क्या होता है 1 महीना करने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे तो
ऐसा काम हो रहा है जो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरे मिशन के विरुद्ध है, तो आप नहीं करेंगे। तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, सामने वाले पर्सन का भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए बैकग्राउंड रिसर्च जरूर से करिए। तो आई गेस आपको आज का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का सेशन तैयार करने में मुझे बहुत समय लगा है। तो अगर आपको ऐसा सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चैनल के नीचे मैंने इस ब्लॉग की लिंक दी है, उस ब्लॉग के अंदर आप जाइए और उस वेबसाइट पे जाओगे तो वो हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो पूरे इंडिया में वर्क करता है। अगर किसी भी फिटनेस प्रोफेशनल को जॉब चाहिए, स्पेशली अगर वो FGIT प्रोफेशनल है, तो उनके लिए हम जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आपको आगे कैसे बढ़ना है अपने प्राइवेट या करियर के अंदर, वो भी हम आपको काउंसलिंग और गाइडेंस पूरी देते हैं। तो आज ही हमारे TNP सेल से कांटेक्ट करें और अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दें।